नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं ब्रोकरेजेस जो रिपोर्ट निकालते हुए दिखे हैं। ये एग्जैक्ट रिजल्ट्स के बाद बहुत सारे ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है, उन्हें क्या पसंद आ रहा है, कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं जहां पे वो कह रहे हैं कि आप बाइंग करके जा सकते हो अगले कुछ समय के लिए, यानी इन्वेस्टमेंट पर्पस से है। कौन से स्टॉक्स इन्हें पसंद आ रहे हैं यही मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेज हैं। सबसे पहले सीएलएसए का क्या नजरिया है वो मैं आपके साथ पेश करता हूं। बीजेपी को बहुमत ना मिलने पर पोर्टफोलियो में बदलाव करने की उम्मीद है इनकी। देखो, बीजेपी को बहुमत नहीं है, एनडीए को बहुमत है। और एक चीज क्लियर हो गई है, आउटकम आ चुका है मीटिंग का, जहां पे आपके लिए जो एनडीए है वो सरकार बना रही है। और मीटिंग में नीतीश कुमार जी का सपोर्ट है पूरा अप्रूवल आ गया। आप ये कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। 8 तारीख को शायद शपथ भी ले लें। तो सबसे पहले तो मुबारक हो। बाजार के लिए कोई झटका नहीं है, बाजार न्यूट्रल चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सीएलएसए कह रहा है भारतीय पोर्टफोलियो में एलएनटी को एचसीएल टेक से रिप्लेस कर देना चाहिए, यानी इंफ्रा थीम को अब आईटी में रिप्लेस कर देना चाहिए। निजी बैंक, आईटी, इंश्योरेंस, कमोडिटीज पसंद आ रहे हैं इन्हें। तो इनके अब पसंदीदा सेक्टर कौन से हो गए हैं? निजी बैंक यानी प्राइवेट बैंक, पीएसयू नहीं, ठीक है जी। आईटी, इंश्योरेंस, कमोडिटीज पसंद है इन्हें। स्टेपल्स में पसंद है इन्हें आईटीसी। बीजेपी को बहुमत ना मिलने पर इन्होंने ये पोर्टफोलियो में बदलाव करने की बात करी है। सीएलएसए को डिस्क्रिशनरी केपेक्स में वैल्यूएशन के चलते डी रेटिंग का डर है। केपेक्स वाले स्टॉक में वैल्यूएशन थोड़े महंगे लग रहे हैं, तो शायद वो टूट सकते हैं, ये इन्हें एक डर भी लग रहा है। सिटी की बात करें तो रिस्क के अनुमान से वैल्यूएशन पर असर होगा। आगे बात करें तो कैपिटल गुड्स और इंफ्रा में डाउनसाइड दिख रहा है। सिटी को कैपिटल गुड्स और इंफ्रा थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, यानी लास्ट टाइम जो फुल फ्लेज गवर्नमेंट के पसंदीदा सेक्टर्स थे उनमें सबको थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा है, चाहे वो इंफ्रा हो या सरकारी कंपनियां हो। आगे सिटी का नजरिया है पावर ग्रिड और एनटीपीसी सरकारी कंपनी जरूर है, बट यहां पे थोड़ा रिस्क कम दिखता है इन्हें। जोमैटो, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक, आईटीसी सिटी को पसंद आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से। निजी बैंक हो गई, अल्ट्राटेक भी हो गया आपके लिए, आईटीसी आ गया है आपके लिए, जोमैटो आ गया है आपके लिए। बर्स्टिन की रिपोर्ट है, ये कह रहे हैं निफ्टी पर 7 से 8% के रिटर्न के लक्ष्य में कोई बदलाव नहीं। सरकार कोई भी हो, भारतीय बाजार में 7 से 8% के रिटर्न में कोई बदलाव नहीं किया है इन्होंने। और निफ्टी का जो लक्ष्य इन्होंने रखा है 23,500 का है, जो कि अचीव अभी तो हुआ है, दोबारा हो जाएगा। फाइनेंशियल्स पे ओवरवेट है। स्मॉल कैप मिड कैप से ज्यादा अब इन्हें लार्ज कैप पसंद आ रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग है। बर्स्टिन कह रहा है कि भैया स्मॉल कैप और मिड कैप से ज्यादा हमें लार्ज कैप पसंद आ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली क्या कह रहा है? बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार ना बनने से उतार चढ़ाव। बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनी है, इसलिए वॉलेटिलिटी देखने को मिली है और आगे भी मिल सकती है। आगे भी मॉर्गन स्टैनली कह रहा है एनडीए गठबंधन की सरकार अभी फैक्टर नहीं किया है। आने वाले 5 साल में रिफॉर्म की रफ्तार धीमी होने के आसार कम। तो मतलब धीमे तो नहीं होंगी चीजें, ऐसा मॉर्गन स्टैनली कह रहा है। सब कुछ ठीक ही रहने वाला है। एनडीए सरकार में हाउसिंग केपेक्स बरकरार रहेगा। तो जो हाउसिंग पे जो खर्चा है वो अभी भी बरकरार रहेगा, ऐसा जेफरीज कह रहे हैं। प्राइवेट बैंक, कंज्यूमर स्टेपल्स, ऑटो ओईएम पर ओवरवेट है कौन? जेफरीज। तो काफी सारी रिपोर्ट मैंने पढ़ी आपके लिए, जेफरीज की, सीएलएसए की, सिटी की, बर्स्टिन की। अभी यहाँ पे एक्सिस कैप क्या कह रहा है? फिस्कल कंसोलिडेशन चलता रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव बदलावों पर ज्यादा असर नहीं होगा, डिफेंस पर अभी अवॉइड की सलाह है। आईआईएफएल की रिपोर्ट है ये। आईआईएफएल क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक बात कर रहा है, जहां पे डिफेंस स्टॉक्स पे क्लियर अवॉइड की सलाह दी है इन्होंने। केवल इतना ही नहीं, सन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल्स को ऐड करने की राय दी है आईआईएफएल ने। एसबीआई लाइफ, बीपीसीएल को पोर्टफोलियो से हटा दिया है इन्होंने। किसको? एसबीआई लाइफ और बीपीसीएल को। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। साथ ही साथ पीएसयूज, कैपिटल गुड्स पर हाई वैल्यूएशन का असर दिख सकता है। तो सरकारी कंपनियां जो बहुत भागी हैं, इन पे हाई वैल्यूएशन का असर, यानी कि या तो टूट सकती हैं या इसी भाव पे लंबे समय तक ट्रेड करेंगी। कोटक का क्या नजरिया है? मतलब बहुत सारी रिपोर्ट आ रखी है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मार्केट के कुछ बास्केट के वैल्यूएशन में थोड़ा करेक्शन संभव है, कोटक ये कह रहा है।
इकोनॉमिक एजेंडा में कोई बड़े बदलाव मुश्किल हैं। पोर्टफोलियो में बदलाव नहीं किया है। बैंक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल्स के हाई क्वालिटी शेयर इन्हें पसंद है। कोटक को इंश्योरेंस, कंज्यूमर, फार्मा के हाई क्वालिटी पसंद है। तो ये आपके लिए कुछ बड़ी रिपोर्ट्स थी बड़ी ब्रोकरेजेस की तरफ से, जहां पे क्या उन्हें पसंद आ रहा है क्या नहीं वो मैंने आपके साथ डिस्कस करा। अगर आपने नोटिस करी हो तो ये तो क्लियर है कि किसी को रेलवे, डिफेंस, शिपिंग पसंद नहीं आ रहे हैं, सरकारी किसी को पसंद नहीं आ रहे हैं। बैंकों में भी अगर बात चल रही है तो वो प्राइवेट सेक्टर है, निजी बैंक हैं, ये क्लियरली दिख रहा है हमें। तो अब ये नई सरकार नए स्टॉक्स के साथ आएगी। हालांकि सरकार में नाम पुराना ही रहेगा, लेकिन अभी बीजेपी की जगह एनडीए मानी जाएगी। और इसमें आपके लिए नए स्टॉक्स जो हैं वो मैंने डिस्कस करे हैं, जो ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इंडिया पीएम मोदीज अलायंस इलेक्ट्स हिम एज लीडर ऑफ कोलिएशन। तो मुबारक हो भैया, मोदी जी आने वाले हैं वापस से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।